लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर इसको समझने से पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट्स चैप्टर के ऊपर वापस लेके जाता हूं जो हमने +1 क्लास में सीखा था। तो हमने क्या सीखा था? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के प्रोसेस को, उसको समझते हैं। हमने ये बोला था कि हर ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फॉलोड बाय लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड टोटलिंग, और फिर लेजर के जो बैलेंसेस आएंगे उससे हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करेगा तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हमने जो कुछ भी जर्नल और लेजर में किया वो बिल्कुल सही है। विद दिस ट्रायल बैलेंस हम क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट्स। और हमने सीखा था कि जो फाइनल अकाउंट्स होता है उसमें हम 3 तरह के काम करते हैं। फर्स्ट, हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन फॉलोड बाय हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। सो ये है एक पूरा प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है ना? ऐसे ही करते थे हम। अब ये जो काम हमने +1 में सीखा था, जर्नल, लेजर, ट्रायल एंड फाइनल अकाउंट्स का, ये काम तो हम चाहे पार्टनरशिप हो तब भी करेंगे, चाहे कंपनी हो तब भी करेंगे, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो तब भी करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर इसको समझने के लिए कि पार्टनरशिप में व्हाट इज द डिफरेंस, कहां पर डिफरेंस आएगा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूं। पहले क्या होता था, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हमारे पास नेट आंसर आता था ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है? और ये अकाउंट बंद हो जाता। लेट्स से ग्रॉस प्रॉफिट इज 25,000 रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करते थे? हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते या पोस्ट कर देते थे, और हम यहां लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। उसके बाद बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालने के बाद हमारे को एक आंसर मिलता था विच इज कॉल्ड टू नेट प्रॉफिट, और ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाता था। लेट अस एज्यूम द नेट प्रॉफिट इज 10,000 रुपीज। ठीक है? अब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर हमारे को मिल गया नेट प्रॉफिट। इसके बाद हम क्या करते थे? हम एक बैलेंस शीट बनाते थे, और बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास एक कैपिटल अकाउंट होता था, जिस कैपिटल अकाउंट के अंदर हम इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे 10,000। ऐसा ही करते थे, और फिर बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारी लाइबिलिटीज एंड हमारी ये बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है। यहां तक हमें आता है फाइनल अकाउंट्स बनाना। नाउ व्हाट विल चेंज इन दिस पार्टनरशिप इज, पहले हमारे को जो भी प्रॉफिट मिलता था, पहले जब सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस कर रहा है, वो अकेला ही मालिक है, तो जितना भी प्रॉफिट कमाया जाता था वो सारा का सारा प्रॉफिट उसी के कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था, बिकॉज द होल प्रॉफिट और लॉस बिलोंग टू दैट सिंगल इंडिविजुअल और सिंगल प्रोप्राइटर। पर यहां पर अब दिक्कत है, यहां पर एक प्रॉब्लम है इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, बिकॉज इन केस ऑफ पार्टनरशिप ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कितना ए का है और कितना बी का है, ये हमको पता करना पड़ेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट, वी नीड टू डिवाइड द अर्नड प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी, बिकॉज यहां पर सारा प्रॉफिट ए का नहीं होगा और सारा प्रॉफिट बी का भी नहीं होगा। थोड़ा हिस्सा ए को मिलेगा, थोड़ा हिस्सा बी को मिलेगा, और ये सब डिवीजन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमें किसके मुताबिक करनी है, किसके हिसाब से करनी है, किसको दिमाग में रख के करनी है? पार्टनरशिप डीड को, बिकॉज पार्टनरशिप डीड गवर्न्स द टर्म्स एंड कंडीशंस विच वर डिसाइडेड बिटवीन ए एंड बी। तो ए को कितना प्रॉफिट देना है, बी को कितना प्रॉफिट देना है, ये सब कुछ डीड में लिखा है। दैट इज वाई आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट बिफोर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, इस स्टेज के बीच में एक
नई स्टेज आएगी जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाएगा? ट्रेडिंग वैसे ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनेगा, बैलेंस शीट भी वैसे ही बनेगी जैसी आपको आती है। बस फर्क ये है, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी नीड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट द अर्न्ड प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। और वंस वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन between A and B or so many partners to preparing the profit and loss appropriation account, then only we will proceed with the balance sheet। तो अब हमारा प्रोसेस क्या होगा? पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे P&L अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन वी विल मेक बैलेंस शीट। तो क्या चीज न्यू हमें सीखनी है? वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ? अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास एक उसका फॉर्मेट है। लेट्स लुक एट द फॉर्मेट फर्स्ट। सो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा बैलेंस, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, यानी कि नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। देखो हमारे एग्जाम्पल में नेट प्रॉफिट कितना है? 10,000। यानी कि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये नेट प्रॉफिट यहां पर हम ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट 10,000। ठीक है, और फिर इस 10,000 का बंटवारा करेंगे, इस 10,000 का डिवीजन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि कितना हमने A को देना है और कितना हमने B को देना है। क्लियर है? सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहां से होगा? नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से। तो ये हमारी फर्स्ट आइटम होगी। उसके बाद ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट एक चीज सेकंड नंबर पर आएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि IOD। जो भी पार्टनर ने ड्रॉइंग्स करी थी पूरे साल भर में, डीड के हिसाब से जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट ड्रॉइंग्स चार्ज होना है ऑन एज ड्रॉइंग एंड बीज ड्रॉइंग, वो हम चार्ज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लिखेंगे और बी के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लिखेंगे, और ये जो टोटल ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट होगा उसको हम यहां पर डाल देंगे। सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ दो ही चीजें आ सकती हैं। फर्स्ट, इट इज द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहली आइटम। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग जो हमें चार्ज करना है एज पर द डीड, बिकॉज अगर डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। क्लियर? ऑन द डेबिट साइड सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विच इज कॉल्ड IOC। अगेन दिस इज ऑल्सो एज पर द डीड, बिकॉज अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना देना है, ये सब का सब कहां लिखा होगा? हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो ऑन द कैपिटल ऑफ A हम इंटरेस्ट लगाएंगे, ऑन द कैपिटल ऑफ B अगेन हम इंटरेस्ट लगाएंगे, और वो इंटरेस्ट को यहां पर डाल के उसका टोटल बैलेंस यहां पर आ जाए। देन कितना पार्टनर को सैलरी देना है एज पर डीड, ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, और टोटल सैलरी, इस वैल्यू को भी हम यहां पर लिखेंगे। कितना किसी पार्टनर को कमीशन या बोनस देना है, ए को कितना, बी को कितना, और टोटल हम यहां लिखेंगे। देन कितना पैसा प्रॉफिट का हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यानी कि इसको हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट जो हमने कमाया है, हम नहीं चाहते कि उसमें से कुछ पैसा हम ए और बी को ट्रांसफर करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उस पैसे को हम अपनी रिजर्व में डाल देंगे। एंड लास्ट में जो पैसा हमारे पास बच जाएगा, उस बचे हुए पैसे को हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, रेम्युनरेशन, ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू रिजर्व, इफ सम अमाउंट इज लेफ्ट फ्रॉम द अर्न्ड प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करते हैं। इस
प्रॉफिट को, बचे हुए प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं और थोड़ा ए को दे देते हैं और थोड़ा बी को दे देते हैं। इन दिस वे द टोटल earned profit will be distributed, some part as interest on capital, some part as partner's salary, some part as bonus or commission, and some part as divisible profit. So this is the whole format of P&L appropriation account. एक बार हम इसको खुद बना के देखते हैं। तो हमने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बाय net profit as per P&L account. Let us say the net profit is 10,000 rupees. ठीक है। इसके बाद by interest on drawings A and B, इतना उन्होंने विड्रॉल्स किया, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया और वो A और B से ले लिया। A से लेट से हमने 500 रुपए ले लिए और B से हमने 300 रुपए ले लिए, तो टोटल हो जाएगा 800 रुपीज एंड दिस टोटल विल बिकम 10,800। ठीक है ना। ऑन द क्रेडिट साइड यही दो आइटम्स आ सकती हैं। ऑन द डेबिट साइड सबसे पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू A एंड B ऑन देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। लेट अस से A को हमने दिया 2500 और B को हमने दिया 2300 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 4800। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था? हमारे पास टोटल प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए था 10,800 रुपीज। ये हमने बांटने थे A और B के बीच में। इस 10,800 में से हमने सबसे पहले 4,800 रुपीज तो बांट दिए ना। 2,500 हमने A को दे दिए और 2,300 हमने B को दे दिए एज इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो हमारे पास अब बचा कितना प्रॉफिट? 6,000 रुपए बच गए। ठीक है ना। ये प्रॉफिट हमारे पास बच गया। अब हमने क्या किया? फिर हमने डीड को पढ़ा। डीड में लिखा था टू सैलरी टू पार्टनर, कि पार्टनर को सैलरी भी देनी है। ए को कितनी देनी है? 1,000 और बी को कितनी देनी है? 500। तो हमने ये भी दे दी 1,500। अब देखो 6,000 में से 1,500 रुपए का अगर मैंने सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो फिर अब हमारे पास कितना पैसा बच गया होगा? 4,500 प्रॉफिट बच गया जो अभी ए और बी में डिवाइड होना है। देन टू कमीशन टू पार्टनर। डीड में लिखा है कि कमीशन भी देना है पार्टनर को, लेकिन सिर्फ ए को देना है 2,000 रुपीज। तो हमने ए को दे दिए 2,000 रुपीज। हमारे पास 4,500 में से 2,000 और चलेगी तो कितना बच गया? 2,500। ठीक है। और डीड में लिखा है कि कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर देना, यानी कि जो पैसा हमारे पास प्रॉफिट का है उसमें से कुछ पैसा हम साइड पे कर देंगे, रिजर्व में डाल देंगे। कितना पैसा डाल देंगे? क्वेश्चन ने बोला या डीड ने बोला 500 रुपए साइड कर देना। तो हमारे पास 2,500 थे, इसमें से अगर मैं 500 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर करके साइड पे रख दूंगा तो मेरे पास कितना पैसा बच जाएगा? 2,000 रुपए। अब क्योंकि ये 2,000 रुपए अब हमारे पास बच गए, इस पैसे को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो पैसा बच जाता है एंड में उसको ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कहां से मिलेगी? पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो फिर वो इक्वल पार्टनर होंगे। लेट अस अज्यूम पार्टनरशिप डीड में लिखा है ए और बी 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो इसका मतलब जो एंड में हमारे पास 2,000 रुपए बच गए थे ये वाले, इस 2,000 रुपए को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2 की रेशियो में। तो अगर आप 2,000 रुपए को 3:2 की रेशियो में डिवाइड करोगे तो 3/5 ए को मिलेगा और 2,000 इंटू 2/5 बी को मिलेगा। तो ए को कितना मिल जाएगा? 1,200 और बी को कितना मिल जाएगा? 800। तभी तो ये टोटल कितना होगा? 2,000 रुपए।
और उसके बाद ये टोटल कितना आ जाएगा 10,800। तो इफ यू लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट क्या कर रहा है, ये अकाउंट प्रॉफिट को बांट रहा है, थोड़ा पैसा ए को बांट रहा है और थोड़ा पैसा बी को बांट रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम सिर्फ एक ही है, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट को बिटवीन पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट को बिटवीन पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, कितना प्रॉफिट पूरी पार्टनरशिप फर्म ने कमाया है ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, बिकॉज प्रॉफिट जितना भी कमाया है पार्टनरशिप फर्म ने वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ एक ही काम करता है, कमाए हुए प्रॉफिट को बांटता है, कमाए हुए प्रॉफिट को डिवाइड करता है, कमाए हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन एज पर लॉ, और लॉ में वो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्लियर हो गया? So this is how you have to make a profit and loss appropriation account and divide the profit between A and B. अब टोटल A को कितना पैसा हमने दिया और टोटल B को हमने कितना पैसा दिया, ये हम कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल सा काम है। A को हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 2500, तो यहां पर हम लिखते हैं A को क्या क्या मिला, 2500 इंटरेस्ट मिला, प्लस ए को हमने सैलरी दी 1000, ओके, फिर ए को हमने कमीशन दिया 2000, फिर ए को हमने एंड में बचा हुआ प्रॉफिट दिया 1200, लेकिन ए से हमने कुछ लिया भी था, ए से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लिया था, ये माइनस होती है 500, ठीक है ना। तो एक ही चीज माइनस की जाएगी विच इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और आईओबी, ये तो हमने ए को दिया। लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज गिवन टू बी, बी की बात करते हैं। अब बी को हमने 2300 का इंटरेस्ट दिया, प्लस बी को हमने 500 रुपीज की सैलरी दी, प्लस बी को हमने लास्ट में जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो दिया, माइनस बी से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वापस ले लिया 300। So if you calculate what is given to A, so 2500 plus 1000 plus 2000 plus 1200 minus 500, तो A को मिला 6200 रुपीज और B को 2300 plus 500 plus 800 minus 300 is 3300। So A को हमने टोटल पैसा कितना दिया प्रॉफिट का 6200 और बी को हमने प्रॉफिट का कितना पैसा दिया 3300 और कुछ पैसा हमने रिजर्व में रख दिया 500, तो हमने रिजर्व में कितना रख दिया 500। तो इसका मतलब द टोटल प्रॉफिट वाज 10,000 रुपीज, है ना। 6200 हमने ए को दे दिया, 3300 हमने बी को दे दिया और कुछ पैसा हमने रिजर्व में रख दिया 500, तो इसका मतलब हमने टोटल पैसा कमाया कितना था एज पर पीएनएल अकाउंट 10,000, वही तो हमने बांटा है, हमने इसी 10,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया है, थोड़ा पैसा ए को दे दिया, थोड़ा पैसा बी को दे दिया और कुछ पैसा हमने रिजर्व में रख दिया। सो व्हाट डज अ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डू? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रॉफिट earned by the firm collectively and it is distributed between the partners as per the provisions of the deed or in the absence of a deed as per the law। बस इतना सा काम है पीएनएल एप्लीकेशन का और इससे ज्यादा काम नहीं है।